ट्विटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नई यूनिट पूरा स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। और ये हम अभी किसी भी बैच में हम नहीं पढ़ा पाए थे, ये हमारी यूनिट छूट गई थी। मॉर्निंग के बैच में हमारी केवल एक यूनिट ही इकोलॉजी छूटी थी। इवनिंग के बैच में तो और भी यूनिट छूटी थी, लेकिन इकोलॉजी छूटी थी। तो ये सभी लोग पढ़ सकते हैं, ये सभी लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इकोलॉजी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले जो आपको एनसीईआरटी में कई जगहों पर दिया है, अलग अलग जगह पर दिया गया है, उसको हमने एक जगह पर कर दिया है जो बहुत बेसिक है। इकोलॉजी को पढ़ने से पहले, समझने से पहले जो जानना ही पड़ता है और जाना ही जाता है, और कोई भी बताता है, तो उसको हमने कर दिया है। वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अलग है एनसीईआरटी से हट करके, अलग एनसीईआरटी से हट करके तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ये एनसीईआरटी की लाइन से हट करके है। और इसको आपको लेकिन जानना ही आएगा। ऐसा नहीं कि सर ये एनसीईआरटी की लाइन में कहाँ दिखा है, दिखाओ तब हम करेंगे, ऐसा नहीं करना। इसको आपको जानना ही जानना, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से आता ही आता है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करें सबसे बेसिक चीज से। तो पहला लेक्चर आज हम थोड़ा सा बेसिक बारे में बताएंगे, और फिर इसके बाद हम चैप्टर आपका लेंगे इकोलॉजी का जो यूनिट है, वो उसका पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको जानना है, ठीक है ना। चलिए, इकोलॉजी। तो हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी ये आज हमको समझना है। तो इकोलॉजी है क्या, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन इकोलॉजी शब्द किसने दिया, किसने उसके बारे में समझाया, बताया, पहले हम आपको वो बताते हैं, फिर हम बताते हैं। लिखा है पहला पॉइंट इकोलॉजी में जो आपको याद करना है, लिखा है पहला पॉइंट, द टर्म, इंपॉर्टेंट बात है, इकोलॉजी वाज क्वाइंड। यानी क्वाइंड का मतलब होता है गढ़ा, बताया, समझाया। तो अर्नेस्ट हेकेल के बारे में जाता है, ई हेकेल जिनको बोला जाता है। टर्म इकोलॉजी किसने दिया, तो आप कहोगे अर्नेस्ट हेकेल ने दिया। किसने टर्म इकोलॉजी किसने दिया, अर्नेस्ट हेकेल ने दिया, आपको ये जानना है। अब एक बात हमने यहीं पर एक लाइन और जोड़ दिया है, द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट ऑथेंटिकली जो यूज्ड बाय, तो हम लोग कहते हैं रेटर। किसने, ऑथेंटिकली, मतलब इकोलॉजी को कहा तो अर्नेस्ट हेकेल ने, गढ़ा टर्म, इकोलॉजी टर्म दिया, सबसे पहले इकोलॉजी टर्म किसने बताया, तो आपको लगाना अर्नेस्ट हेकेल है। लेकिन अगर ऐसा लिख करके ऑथेंटिकली किसने बताया, तो आप कहोगे रेटर ने बताया। ऑथेंटिकली का मतलब सबसे पहले जो बात बुक में आई या जिस पर हम चर्चा करना शुरू किए, तो वो रेटर साहब ने बताया कि इकोलॉजी आगे बढ़ाने का काम रेटर साहब ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछा ये टर्म दिया किसने, ये शब्द किसने गढ़ा, ये शब्द किसने बनाया, टर्म मतलब होता है शब्द इकोलॉजी, तो आप बताओगे अर्नेस्ट हेकेल ने। ये आपको ध्यान रखना है इकोलॉजी में, एकदम से नहीं कंफ्यूज होना है। अगर आएगा ऑथेंटिकली टर्म जोड़ा जाएगा, तब आप रेटर लगाओगे, नहीं तो अर्नेस्ट हेकेल। अब दूसरा क्वेश्चन इकोलॉजी में जो जानना ही जानना है आपको जानना, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आपको बताना है रेटर। फादर ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी को समझाया, बताया, वो कौन है, तो रेटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में इनका पूरा एक पैराग्राफ इनको फोटो सहित आपका है, तो आप ये भी जानोगे। इंडियन प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला तीसरा पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म इकोलॉजी वाज एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ प्लांट बाय वार्मिंग में। प्लांट के रिस्पेक्ट में इकोलॉजी सबसे पहले किसने बताया, तो वार्मिंग साहब ने बताया। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक बात थी आपकी जो इकोलॉजी में आपको जानना था, तो ये हमने आपको बताया। मतलब जो साइंटिस्ट के नाम जानने थे इकोलॉजी पढ़ने से पहले, समझने से पहले, क्या है इकोलॉजी कैसे, उससे पहले सबसे पहले हमने आपसे कहा हम आपको इकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोलॉजी है क्या, ये तो अभी आगे हम चल रहे हैं समझाने इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या है, लेकिन इकोलॉजी टर्म दिया किसने, तो कहोगे अर्नेस्ट हेकेल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रेटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है, रामदेव मिश्रा है। और सबसे पहले प्लांट के रिस्पेक्ट में इकोलॉजी टर्म किसने यूज किया, तो आप कहोगे वार्मिंग ने यूज किया। अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो ये है कि इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या है। अब इसको आप समझिएगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से। देखो भैया, इकोलॉजी की डिफिनेशन जो यहाँ पर लिखा गया है, इसको पहले बताते हैं, फिर हम आपको याद कराते हैं। लिखा द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कहा गया है कि अगर लॉजी मतलब ही होता है स्टडी करना, यहाँ अगर हम आप फिर से यहाँ आपको आए, तो इको
लॉजी लिखा है, तो यहां पर हम लोग दो टर्म करते हैं, ऑइकोस प्लस लॉजी। ऑइकोस मतलब होता है होम, होम, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना। स्टडी, क्या करना बोलिए? स्टडी करना होता है। जहां भी लॉजी आ जाएगा, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। तो इकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर के बना? ओइकोस प्लस लॉगस या लॉजी। तो ओइकोस प्लस लॉगस अगर आपसे कहा जाए या लॉजी कहा जाए, तो ओइकोस मतलब होता है होम और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, होम या हैबिटेट। उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन है इकोलॉजी की लिखा है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी किसी भी जीव का अपने इन्वायरमेंट से उसका किस प्रकार का रिलेशन है, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन। जैसे अब कहोगे सर हम ये नहीं समझ पा रहे अपने इन्वायरमेंट से कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप घर पर हो, गांव पर हो, ठीक है ना, आप लखनऊ शहर आते हो पढ़ने के लिए, मान लो आप गांव पर हो, तो आप वहां पर हो, तो वहां पर आपका आपके इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है, वो हो गया। लखनऊ में हो, लखनऊ में आपका आपके इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है, तो उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। यानी कोई भी जीव कहाँ रहेगा? इन्वायरमेंट में रहेगा। और आप आपसे एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? तो आप कहोगे किसी भी जीव के चारों तरफ का, सराउंडिंग का वह सब कुछ जो उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है या उसके ऊपर असर डालता है, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। समझ में आई बात? जैसे हम बैठे हैं, तो हमारे चारों तरफ का वह सब कुछ, हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ लोग हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, हमारे चारों तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ लाइट है, हमारे चारों तरफ टेम्परेचर है। ये सब मिला करके ये किसी का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। यानी दो फैक्टर है, एक बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। एक क्या होता है बोलो? बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। अभी हम समझाते हैं। तो ये मिलकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं और इसी इन्वायरमेंट से किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का क्या रिलेशन है, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। किसी भी जीव का अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। कोई भी जीव जहां पर है, वहां पर उसकी किस प्रकार से वो रह रहा है, किस प्रकार से उसका सर्वाइवल हो रहा है, अपने इन्वायरमेंट में वो किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। ये आप देखिए। अब लिखा है दूसरा, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड और म्यूचुअली रिएक्टिव। कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है इस बात को भी। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, हम जहां पर रहते हैं वो हमारा क्या हुआ? इन्वायरमेंट हुआ। और वहां पर जहां हम हैं, हम क्या हुए? उस इन्वायरमेंट के लिए जीव। तो कहा गया हम अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं और हमारा इन्वायरमेंट हम पर डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप सब लोग जानते हो, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। हम ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो इसका बैलेंस बन के चलता है, यही तो हुआ ना कि हमसे क्या है, हम इन्वायरमेंट पर डिपेंड है और इन्वायरमेंट हम पर डिपेंड है, इंटर डिपेंडेंट। इसकी बात आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और म्यूचुअली रिएक्टिव भी होते हैं। इसको आपको ध्यान रखिए, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी जीव का अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है, उसका उस इन्वायरमेंट किस प्रकार का सर्वाइवल हो रहा है, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। और कहा गया है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट हमेशा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टिव भी होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
अब है ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, लिखा है इकोलॉजी की ब्रांच, और ये किस पर बेस्ड है, ऑर्गेनिज्म लेवल पर बेस्ड हम बातचीत कर रहे हैं। इकोलॉजी की जो ब्रांच है, एक दो ब्रांच है, एक ऑट इकोलॉजी है, दूसरा सेन इकोलॉजी। बहुत ध्यान आपको करना है, ये बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, इसको आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहे हैं, तो इसको आपको करना ही करना होगा। ऑट इकोलॉजी और सेन इकोलॉजी। अब हमने आपसे इकोलॉजी की डिफरेंशिएशन तो पहले से बताया, कहा कि किसी भी जीव का अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है। कोई जीव जहां रहता है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। भाई हम जिस कमरे में है तो हमारा कमरा हमारा इन्वायरमेंट हुआ, हम बाहर है तो बाहर है तो हमारे बाहर से के सराउंडिंग से हमारा किस प्रकार का रिलेशन है। कोई भी जीव जहां रहता है, जहां सर्वाइव करता है, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। तो उसका उससे क्या रिलेशन, उसके बारे में जानना समझना पड़ना इकोलॉजी कहलाती है, आप जान गए। अब कहा गया इकोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं, तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर दो ब्रांच, एक ऑट इकोलॉजी और दूसरा सेन इकोलॉजी। और यहाँ देखिए क्या लिखा ऑट इकोलॉजी की डिफिनेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ आ स्पीसीज, ये ध्यान रखना है, कौन सा आ स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज विद इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। आ स्पीसीज की जगह इंडिविजुअल स्पीसीज भी कहा जा सकता है। आ स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें। जैसे आपने तो एक बात सुना ही होगा, ऑट इकोलॉजी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, एक बात तो आप जानते ही होंगे ना कि इस इन्वायरमेंट में कोई भी एक जीव या कोई भी एक अकेले कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती है। कोई एक अकेला रह करके कहीं सरवाइव कर सकता नहीं, किसी को सर्वाइवल के लिए किसी एक का साथ होना जरूरी है। तो लेकिन अब ऑट इकोलॉजी की बात है तो उसको सुनिएगा, कहा गया है स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ आ स्पीसीज, आ मतलब एक स्पीसीज विद इन्वायरमेंट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। जैसे सपोज करिए हम आपके घर आए, हालांकि हम आपके घर तब आएंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, एमबीबीएस हो जाएंगे, तो हम आपके घर जरूर आएंगे, आप नहीं भी बुलाओगे तब भी आएंगे। और मिठाई पूरे आपके चारों तरफ हमारी तरफ से होगी, आपके मोहल्ले में आपके गांव में हमारी तरफ से मिठाई जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करते हैं ऑट इकोलॉजी। जैसे मान लीजिए हम आपके यहाँ आए, तो जरा मुझे बताइए आपके यहाँ आने के बाद क्या केवल एक ही स्पीसीज मिलेगी? नहीं, आप एक स्पीसीज हो गए, यानी होमो सैपियंस सैपियंस एक हो गया। हो सकता है वहां डॉग भी हो सकता है वहां कैट भी हो सकता है वहां तमाम तरीके के प्लांट भी हो। लेकिन हम आपके यहाँ आए, आप जिस इन्वायरमेंट में हो वहां हम केवल किसी एक पर स्टडी करें। जैसे हम केवल या तो आपका सर्वाइवल देखें कि आप जहां रहते हो वहां होमो सैपियंस सैपियंस का सर्वाइवल कैसा होता है, इन्वायरमेंट वहां एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में स्टडी करें तो ऑट इकोलॉजी कहलाता है। आपकी करें, या हम देख लें आपने कोई प्लांट लगाया, हमने कहा अरे यार तो बहुत अच्छा प्लांट है, उसके लिए ऐसा ही इन्वायरमेंटल कंडीशन की जरूरत है, तो हमने किसी एक प्लांट के बारे में स्टडी किया, जितने लोग वहां रह रहे थे सबके बारे में नहीं किया, केवल किसी एक स्पीसीज के बारे में पढ़ा, तो क्या कहलाएगा बोलो? ऑट इकोलॉजी कहलाएगा। इकोलॉजी की कितनी ब्रांच है? दो, एक ऑट इकोलॉजी, दूसरी सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी मतलब हमने बताया कि अगर किसी भी जगह पर जाएं और वहां पर इन्वायरमेंट में हम हैं और वहां पर हमने सपोज किया, हमने समझाया आपको कि हम आपके घर आए और आपके घर आने के बाद वहां पर किसी केवल एक स्पीसीज के बारे में हम जानकारी हासिल करें कि वहां पर पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वहां पर एक स्पीसीज को लें और देखें कि उस इन्वायरमेंट में उसका सर्वाइवल कैसा हो रहा है, तो क्या कहलाता है? ऑट इकोलॉजी कहलाता है। ये बात समझ में आई। दूसरा है सिन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ द रिलेशन, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ग्रुप की बात किया, ध्यान रखिएगा, ग्रुप की बात किया, इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर एनवायरनमेंट, क्या कहलाएगा? सिन इकोलॉजी कहलाएगा। यानी मान लीजिए हम इन्वायरमेंट में हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में हम सपोज करें हम आपके घर आते हैं और आपके घर आए, वहां पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होंगी और हम सब के बारे में स्टडी करें, पूरा ग्रुप में लेकर के स्टडी करें कि भाई तुम्हारा यहाँ सर्वाइवल कैसा होगा, ये जो प्लांट लगा इसका सर्वाइवल कैसा होगा, जो तुमने यहाँ पर पेट्स रखे उसका सर्वाइवल कैसा होगा, सबके बारे में हम स्टडी करके जाएं। तो ये क्या ग्रुप में हमने स्टडी किया कि जितनी भी इस इन्वायरमेंट में जितनी भी स्पीसीज है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उनका सबका सर्वाइवल कैसा हो रहा है, तो क्या कहलाता है? सिन इकोलॉजी। यानी ऑट इकोलॉजी का मतलब अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में है और उस इन्वायरमेंट की केवल एक स्पीसीज को लेकर के स्टडी करें या किसी इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में उसकी स्टडी करें कि यहाँ पर उसका सर्वाइवल कैसा होगा, तो ऑट इकोलॉजी कहलाएगी। और सिन इकोलॉजी का मतलब होता है जब हम ग्रुप में स्टडी करें जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उस इन्वायरमेंट के लिए, तो हम क्या कराएंगे? सिन इकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? सिन। ऑट इकोलॉजी मतलब
जब हम केवल एक स्पीसीज की आ स्पीसीज, और सिनिकोलॉजी मतलब जब हम ग्रुप में स्टडी करें तो सिनिकोलॉजी कहलाएगा। तो चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो इतनी बातें पढ़ी कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रेटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। सबसे पहले प्लांट के बारे में कि एक एनवायरनमेंट में कोई प्लांट है उसका अपने एनवायरनमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है उसके बारे में स्टडी किया और वो इकोलॉजी से जोड़ा, तो कौन है, वार्मिंग साहब है। अब हम लोगों ने इकोलॉजी की डिफिनेशन जानी क्या है, तो हम लोगों ने कहा कि किसी भी जीव का अपने वातावरण से यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है उसके बारे में जानना समझना पढ़ना क्या कहलाता है, बोलो इकोलॉजी कहलाती है। अब हमने दूसरी बात कही, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं, उसकी बात किया। इकोलॉजी की कितनी ब्रांच है, दो, एक ऑट इकोलॉजी एक सिन इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में है और हम केवल किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी करें, किसी केवल एक स्पीसीज के बारे में पढ़ाई लिखाई करें तो क्या कहलाता है, ऑट इकोलॉजी। और ग्रुप में पढ़े तो क्या कहलाता है, बोलो सिन इकोलॉजी कहलाता है। यानी किसी इन्वायरमेंट में है वहां पर जितनी भी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं सबका हम स्टडी करें, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कौन से स्पीसीज का सर्वाइवल कैसा होगा तो सिन इकोलॉजी कहलाएगा। लेकिन अगर हम केवल एक की स्पीसीज की या एक इंडिविजुअल की स्टडी करें तो ऑट इकोलॉजी कहलाएगा। इतनी हम लोगों ने बात पढ़ लिया, ये आपको जानना ही जानना, बहुत बेसिक बात है तो ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये हमने आपको बताया। अब दूसरी बात ये है कि इकोलॉजिकल हिरार्की, इंपॉर्टेंट बात है इकोलॉजिकल हिरार्की। हिरार्की मींस होता है, हिरार्की मींस अगर आपसे पूछा जाए तो कहोगे सीक्वेंस। हिरार्की मींस क्या होता है, सीक्वेंस होता है, क्रम होता है कि इकोलॉजी को पढ़ने समझने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल हिरार्की में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पॉपुलेशन आता है, फिर उसके बाद कम्युनिटी आता है, फिर उसके बाद इकोसिस्टम आता है, फिर उसके बाद बायोम आता है, फिर उसके बाद बायोस्फीयर आता है। ये इकोलॉजिकल हिरार्की है, इकोलॉजी को जानने समझने पढ़ने का सीक्वेंस है। जब हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे, हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लेंगे, हम कम्युनिटी क्या जान लेंगे, इकोसिस्टम क्या जान लेंगे, बायोम क्या जान लेंगे, बायोस्फीयर क्या जान लेंगे, तो हमारी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। यही इकोलॉजिकल हियरार्की है। अब कहा गया न्यू इकोलॉजिकल हियरार्की, इसमें कुछ ऐड किया गया। तो इकोलॉजिकल हियरार्की क्या है, ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, पॉपुलेशन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कम्युनिटी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम और बायोम के बीच में एक टर्म आया लैंडस्केप, एक टर्म आया, बोलो क्या, लैंडस्केप। अब क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम को जोड़ करके जो टर्म बनाया गया, डिफरेंट इकोसिस्टम को जोड़ करके जो टर्म बनाया गया उसको कहा गया कि लैंडस्केप कहा गया। फिर उसके बाद क्या, बायोम, और फिर क्या, बायोस्फीयर। ये न्यू इकोलॉजिकल हियरार्ची है। तो यानी अगर हियरार्ची कहो या हियरार्की कहो, जो भी कहो, हियरार्की मींस होता है सीक्वेंस। इकोलॉजी को जानने समझने पढ़ने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल हियरार्की कहलाता है। उसमें सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट क्या है इकोलॉजिकल हियरार्की की, ऑर्गेनिज्म है। इकोलॉजिकल हियरार्की सबसे बेसिक यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जानना होगा, फिर पॉपुलेशन जानना होगा, फिर कम्युनिटी जानना होगा, फिर इकोसिस्टम के बारे में जानना होगा क्या होता है, फिर बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये जानना होगा। और जब ये हम जान लेंगे तो इकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब कहा गया न्यू इकोलॉजिकल हियरार्की में तो क्या, सबसे पहले कौन है, ऑर्गेनिज्म। फिर हम अकेले हैं तो क्या, ऑर्गेनिज्म है। हमारी संख्या बढ़ी तो हम क्या हुए, पॉपुलेशन हुए। हम तमाम तरीके के ग्रुप में रहने लगे तो क्या हुए, कम्युनिटी हुए। और अपने इन्वायरमेंट जहां पर हम हैं वहां हमारे अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करने लगे तो इकोसिस्टम हो गया। और तमाम सारे छोटे छोटे इन्वायरमेंट को, छोटे छोटे इकोसिस्टम को जोड़ करके हमने क्या बनाया, लैंडस्केप बनाया। फिर हमने क्या कहा, बायोम कहा, फिर क्या कहा, बोलो बायोस्फीयर। थोड़ा लार्ज एरिया बायोम और पूरे अर्थ की बात कर दिया तो क्या कहलाया, बोलो बायोस्फीयर कहलाया। अब लिखा है कि इकोलॉजिकल हिरार्की में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी ऑर्गेनिज्म से लेकर के बायोस्फीयर तक जाए तो साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। भैया ऑर्गेनिज्म एक अकेला जीव है, पॉपुलेशन संख्या बढ़ी तो जरा मतलब साइज बढ़ी, कम्युनिटी तमाम तरीके के लोग से इंटरेक्शन हुआ, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर जब हम बात करते हैं तो पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। तो बताओ इकोलॉजिकल हिरार्की में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, तो साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करेगी। इकोलॉजिकल हियरार्ची अकेले हो, पॉपुलेशन आई, कम्युनिटी आई, इकोसिस्टम आया, लैंडस्केप आया, बायोम आया, बायोस्फीयर। अब हम पूरे अर्थ की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करेगी। भैया हमने सेल की बात किया, टिश्यू की बात किया, ऑर्गन की बात किया, ऑर्गन सिस्टम की बात किया, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। वैसे ही इकोलॉजिकल हियरार्ची हमने ऑर्गेनिज्म की बात किया, पॉपुलेशन की बात किया, कम्युनिटी की बात किया, इकोसिस्टम की बात किया, लैंडस्केप की बात किया, बायोम की बात किया, बायोस्फीयर की बात किया, क्या कहला है। तो बताओ लगातार साइज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही। हम एक एक के बारे में, ऑर्गेनिज्म क्या है,
ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, लैंडस्केप किसे कहते हैं, बायोम किसे कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, सब समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे और एक एक टर्म। लेकिन ये बेसिक बात है, आपको जानना है, तो उसको अभी हम बता दे रहे हैं, बाकी हम आपको आगे चल करके बताएंगे। सब अभी जब इतना बता देंगे तो एक एक चीज समझाएंगे आपको। अब प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में लिखा गया कि इकोलॉजी को समझाने के लिए प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने का इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर की बात किया। उन्होंने कहा इकोलॉजी को समझने के लिए फॉर्म को समझना, इन्वायरमेंट में फॉर्म को समझना होगा, फंक्शन को उसके समझना होगा, फैक्टर को समझना होगा। यानी फॉर्म का मतलब क्या है इकोलॉजी में, तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंजाई आते हैं, इनकी हमने बात किया, ये फॉर्म हो गए। रामदेव मिश्रा के अकॉर्डिंग फंक्शन की एनर्जी फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलती है, प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, ये क्या कहलाया, फंक्शन कहलाया। फैक्टर जैसे हमने कहा ना, एबायोटिक फैक्टर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, लाइट, रेनफॉल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एबायोटिक फैक्टर का एग्जांपल आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। बायोटिक मींस होता है लिविंग, एबायोटिक मींस होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक मींस क्या होता है, लिविंग, एबायोटिक मींस क्या होता है, नॉन लिविंग। अब लिविंग तो फॉर्म में ही आ गया, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये बायोटिक फैक्टर का एग्जांपल हो गया। इसको हम बायोटिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलो, बायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं, बायोटिक बोल सकते हैं, बायोटिक, बायोटिक की बात करते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। और एबायोटिक की बात किया मतलब नॉन लिविंग, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, लाइट, रेनफॉल, पीएच, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा, ऐसा एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो रामदेव मिश्रा ने कहा कि इकोलॉजी इज द स्टडी, इकोलॉजी जो हमें स्टडी कराता है फॉर्म के बारे में, फंक्शन और फैक्टर। तो फॉर्म क्या है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, फंक्शन इनमें कैसे एनर्जी का फ्लो होगा, कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगी, कैसे प्रोडक्टिविटी होती है, कैसे डिकम्पोजिशन होता है, इसके बारे में। एबायोटिक फैक्टर क्या है, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, लाइट, रेनफॉल, इन सबको हमको पढ़ना है, तब हम इकोलॉजी की स्टडी कर पाएंगे। ये रामदेव मिश्रा का कहना था। तो इकोलॉजी के स्टडी के लिए रामदेव मिश्रा ने कितने टर्म रखे, तीन, फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर। उनके अकॉर्डिंग फॉर्म क्या है, प्लांट है, एनिमल, माइक्रोब्स है। फंक्शन क्या है, उसमें एनर्जी का फ्लो जानना है, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जानना है, प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है, डिकम्पोजिशन के बारे में जानना है। फैक्टर क्या है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर, सॉइल के बारे में जानना है, टेम्परेचर के बारे में जानना है, एयर के बारे में जानना है, लाइट के बारे में, रेनफॉल के बारे में, उसकी बात की है। ठीक है ना। अब देखिए स्मॉल एरिया की बात किया तो बता दिया इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे पॉन्ड। लार्ज एरिया की बात किया, बायोम, ओशियन। पूरे अर्थ की बात किया तो क्या कहलाया, बायोस्फीयर। लैंडस्केप क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचर, ये क्या कहलाता है बोलो, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचर, ये लैंडस्केप कहलाता है। ये आपको बेसिक बात थी, ये आपको जानना ही जानना था, तो ये हमने आपको बताया, तो ये आपको जानना है। एक बार हमारे साथ आप बोल लीजिए कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, तो आप बताओगे अर्नेस्ट हेकल ने दिया है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रेटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है, रामदेव मिश्रा है। प्लांट के लिए इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया, वार्मिंग ने। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी जीव का अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार का रिलेशन है, उसके बारे में जानना समझना पड़ना इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी कितनी ब्रांच है, दो, एक और इकोलॉजी, एक इकोलॉजी। किसी इन्वायरमेंट में किसी एक स्पीसीज के बारे में उस इन्वायरमेंट में स्टडी किया जाए तो क्या कहलाएगा, ऑर्टिकोलॉजी। और उस इन्वायरमेंट में जितने भी स्पीसीज हैं, डिफरेंट ग्रुप की स्पीसीज जो भी है, सबके बारे में स्टडी किया जाए, क्या कहलाएगा, सिनिकोलॉजी कहलाएगा। इसकी बात हम लोगों ने किया। अब इकोलॉजिकल हायरार्की की बात किया, यानी इकोलॉजी को जानने समझने पढ़ने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसको इकोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। उसमें सबसे पहले कौन आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, फिर कौन आता है, पॉपुलेशन आता है, फिर कौन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम है, बायोस्फीयर है। नई इकोलॉजिकल है, कुछ इसमें चेंज करके बनाया गया, तो ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम, यहाँ तक सेम है। यहाँ एक नया टर्म जुड़ गया, लैंडस्केप। और लैंडस्केप का मतलब बताया कि डिफरेंट इकोसिस्टम जो अगर हम जोड़ दें तो उसको हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। फिर बायोम, बायोस्फीयर की बात किया। फिर हम लोगों ने बताया प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में बताया, क्या बताया, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए तीन चीजों को बताया, कुछ एक इकोलॉजी पढ़ने तीन चीज जानना होगा, फॉर्म जानना होगा, फंक्शन जानना होगा, फैक्टर जानना होगा। फॉर्म में उन्होंने किसको रखा, प्लांट क्या है, एनिमल क्या है, माइक्रोब्स क्या है, कैसे उनका एनवायरमेंट में अपना क्या जो है कैसे रिलेशन रखते हैं, कैसे अब फंक्शन में कैसे उनमें एनर्जी फ्लो होता है, कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है, कैसे प्रोडक्टिविटी होती है, कैसे डिकम्पोजिशन का काम होता है, फंक्शन उन्होंने बताया। फैक्टर में एबायोटिक फैक्टर की बात किया, जैसे सॉइल की बात, टेम्परेचर की बात, एयर की बात, लाइट की बात, रेनफॉल की बात कहा।
हमने आपको बताया इस इन्वायरमेंट में, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। उसी समय हमने आपसे कहा था इन्वायरमेंट क्या है, तो हमने कहा था कि हमारे सराउंडिंग का वह सब कुछ जो हमें चार हमारे सराउंडिंग का वह सब जो हमारे चारों तरफ का वह सब कुछ जो हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, हमारे ऊपर असर डालता है, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। तो कौन लोग हैं हमारे इन्वायरमेंट? दो ही फैक्टर हैं, एक बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मीन्स क्या होता है? लिविंग। उसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट है, एनिमल है, और कौन है? माइक्रोब्स हैं। एबायोटिक फैक्टर मतलब होता है नॉन लिविंग। उसका एग्जाम्पल क्या है? सॉइल है, टेम्परेचर है, एयर है, लाइट है, रेनफॉल है, उसका एग्जाम्पल होता है। यही लोग मिल करके हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसकी बात हम लोगों ने किया। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के अकॉर्डिंग बात करें तो इकोलॉजी के स्टडी के लिए फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर जानना है। फॉर्म क्या है? प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, जो कि बायोटिक फैक्टर का एग्जांपल हो सकता है। और फंक्शन की बात किया तो एनर्जी फ्लो कैसे होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलेगी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन कैसे होगा, उसकी बात किया। फैक्टर की बात किया तो एबायोटिक फैक्टर, सॉइल की उसमें फैक्टर में एबायोटिक फैक्टर आते हैं, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, लाइट, रेनफॉल की बात किया। अब जो कुछ टर्म है तो स्मॉल एरिया इकोसिस्टम कहलाया, लार्ज एरिया बायोम कहलाया, पूरे अर्थ की बात किया तो बायोस्फीयर कहलाया। लैंडस्केप किसे कहा? तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम को हम लोग सराउंडेड बाय नेचर, उसको हम लोगों ने क्या किया, क्या कहा? लैंडस्केप का। ये आपको जानना है। इतनी बेसिक बात है। इकोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा इसको आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होता है, ये हम आपको पूरा बताएंगे। फिर इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर, सब समझाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन की डिफिनेशन क्या है, कम्युनिटी की डिफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम का डिफिनेशन क्या है, बायोम का डिफिनेशन क्या है, बायोस्फीयर का डिफिनेशन क्या है, इसको हम आपको अगले टर्म में बताएंगे। ठीक है ना? तब तक बेटा अपना ध्यान रखिएगा, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और ये अब लगातार क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी, आपको पूरा इकोलॉजी इस पर मिलेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। ठीक है ना? तो अपना, अपनों का ध्यान, अपने सराउंडिंग का ध्यान, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप हमारी पावर हो। आप हमें जितना ज्यादा उत्साहित करोगे हम उतना ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो इस बात का बेटा आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, हाँ, हमको अपने दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है ना? थैंक यू।